नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व में हम आपके त्वरित पठन की पुस्तक भारत की खोज का तृतीय अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम पुनः अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तक वसंत की ओर लौट रहे हैं और इसका एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। क्या निराश हुआ जाए। बेटा, जैसे कि शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, मतलब कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें क्या ऐसा है कि हम निराश हों, क्या ऐसा है कि निराशा ज़रूरी है। जैसे कि चारों तरफ जो हम देखते हैं उससे हमें बहुत निराशा होती है कि कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन क्या निराशा के बीच कहीं आशा का संचार हो सकता है। यही इस शीर्षक से जो बात ध्वनित हो रही है वह है। तो हम एक बार पाठ की ओर उन्मुख होते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। एक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है। हर व्यक्ति क्या है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कहने का मतलब हम इतने अधिक अविश्वासी हो गए हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि सब कुछ ठीक है। हम हर व्यक्ति की ओर एक प्रकार से संदेह भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा हो गया है। चारों तरफ हमें कुछ अच्छा सुनाई देता ही नहीं है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। कहने का मतलब जो करता है वही गलती भी करता है। जो कुछ करता ही नहीं उससे गलती होने की संभावना ही नहीं है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कहने का मतलब हम जब भी किसी दूसरे व्यक्ति की ओर देखते हैं हम उसके गुणों पर दृष्टिपात नहीं कर पाते। हम यही देखते हैं इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो ये जो कमियां देखने की प्रवृत्ति है ये बढ़ती जा रही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है। मतलब प्रश्न उठता है कि गांधी जी के सपनों का भारत क्या ऐसा था जिसमें इस तरह की विचारधारा जो है वो पोषित हो रही हो। हम ऐसे हो गए हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मतलब जिस भारत की सांस्कृतिक विरासत ही जो है अन्य संस्कृतियों को अपने में समाहित करने की रही हो, क्या वह भारत, वह महामानव समुद्र यहाँ पर सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब लेखक के मन में आशा का एक सोता फूट रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, बहुत कुछ है जो अच्छा है, तो हमें वह देखना है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। यह एक कटु सत्य भी है बच्चों कि जो ईमानदार व्यक्ति है वह इस जो क्या कहें कि इस व्यवस्था की चक्की में जो है पिस जाता है, और जो बहुत ही चालाक हैं, धूर्त व्यक्ति हैं, वो ही अपना जीवन जो है आसानी से जी पा रहे हैं और दूसरों का शोषण कर रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बुराई है, हमें इसमें ही आशा की किरण भी खोजनी होगी। तो हम इसी आशा के साथ आगे और देखेंगे इसमें। धन्यवाद।